श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहां गया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक एक वृद्ध ब्राह्मण ने यह व्रत किया, जिसने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम के महाराज इस व्रत के पुण्य से राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आड़े से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया। वह भी इसी व्रत का फल था। इसी तरह महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। आरती श्री सत्यनारायण जी की जय। लक्ष्मी रमना श्री जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना। जय लक्ष्मी हरना रत्न जरित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करद निराजन घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमना प्रकट भये कलि कारण द्विज को दरस दियो। मूढ़ो ब्राह्मण बन कंचन महल लियो। जय लक्ष्मी रमना दुर्बल भील कठारो इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमना वैश्य मनोरथ पायो। श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमना भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरयो। श्रद्धा धारण किन्नी तिनकी कदिन को काज सरयो। जय
लक्ष्मी रमना। ग्वाल वाल संग राजा मन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनु दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमना। चढ़त प्रसाद सवैया कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमना। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमना। आरती जय जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश रे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, भार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति घर आवे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे इति।